आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। 12th क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पहला, यानी कि चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है जीवों में जनन। चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि बायोलॉजी का ये कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है 12th का, जीवों में जनन। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ चैप्टर का ही नाम है जीवों में जनन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर मुख्य रूप से अगर बात करें तो दो प्रकार का जीव मान लेते हैं। एक को मान लेते हैं सजीव और दूसरा को मान लेते हैं निर्जीव। एक को क्या मानते हैं? सजीव, और दूसरा क्या मानते हैं? निर्जीव। तो जो भी खास करके सजीव होता है वह रिप्रोडक्शन यानी कि जनन करता है। क्या करता है? जनन करता है। जनन का परिभाषा आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या जानते हैं? यदि कोई जीव अपने जैसे समान संतति को, यदि कोई जीव अपने जैसे समान संतति को जन्म देते हैं, अपने जैसे समान संतति को जन्म देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है जीवों के जनन। जीवों में जनन मतलब जीव किस तरह से जनन करते हैं, किस तरह से जीव जनन करते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव है तो क्या वह सभी एक ही प्रकार से रिप्रोडक्शन करता होगा? ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा। अगर हम मानव की बात करें तो मानव अलग तरह से है, प्लांट अलग तरह से है। मानव के आसपास जो मानव पालते हैं बहुत सारे पशु को, उसका भी तो आकार, उसकी जो रहन सहन है वह अलग ही तो है। तो उसका रिप्रोडक्शन करने के तरीका और मानव की रिप्रोडक्शन करने के तरीका, और बहुत सारे हमारे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव है उसका रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है वह तो अलग अलग होगा ना। वह रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वही इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है कि पूरे पृथ्वी पर के जितने भी जीव है वो रिप्रोडक्शन करते हैं किस तरह से, रिप्रोडक्शन करने का कितने तरीका होता है, जनन कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में हमको एक एक बात इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर का नाम फिर से हम बोल रहे हैं जीवों में जनन। जीव किस तरह से जनन करता है, जीव किस तरह से जनन करता है उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन पहला एनसीईआरटी लिखा है जो शब्द वो याद रखिए, उसका नाम है जीवन अवधि। जीवन अवधि उसको बोला है वो जीवन अवधि। पहला टॉपिक का क्या नाम है? जीवन अवधि, यानी कि लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन। अब यहां समझिए कि जीवन अवधि क्या है। जीवन अवधि क्या है? हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी जीव, संसार में जो भी जीव का जन्म होगा उसका मृत्यु होगा। जन्म होगा तो क्या होगा? मृत्यु होगा। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी जीव का मान लीजिए कि आज जन्म हुआ, आज जन्म हुआ, फिर 3 दिन के बाद वह मर गया। तो अगर 3 रोज के बाद वह मर गया तो 3 रोज जीवन और यानी कि जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच के समय था ना, जन्म और मृत्यु के बीच के समय था। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो हम बोलते हैं जीवन अवधि, यानी कि लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, जीवन अवधि, यानी कि किसी भी जीव का मान लीजिए कि 18 तारीख का उसका जन्म हुआ, 18 तारीख को क्या हुआ? जन्म हुआ। उसके बाद वो 24 तारीख का उसका मृत्यु हो गया। तो इसके बीच के ये जो समय हुआ इसी को हम खास करके बोलते हैं बीच के जो समय हुआ इसी को बोलते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या बोलते हैं? जीवन अवधि, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन। तो अगर हम मानव की बात करें तो मानव का जो औसत आयु होता है वो लगभग 60 साल होता है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवन अवधि, तो जीवन अवधि को हम परिभाषित करते हैं कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। ठीक है, जीवन अवधि क्या है? तो क्या ये बात समझ में आ गया? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम बोलते हैं जीवन अवधि। किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन अवधि कहा जाता है। तो हम उसको लिख देते हैं, किसी भी जीव के जन्म से लेकर
जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। तो क्या ये आपको बात याद रहेगा? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गया? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। अब देखिए, इस जीवन अवधि का हिंदी में बहुत सारे नाम है जो आपको समझना होगा। इसका बहुत सारे नाम है जो आपको समझना होगा। देखिए, कहीं लिखा रहेगा बुक में जीवन अवधि, तो वही बात हुआ, ठीक है। या लिखा रहेगा औसत जीवन, या कहीं लिखा रहेगा औसत जीवन या औसत काल, ठीक है। या जीवन काल लिखा रहेगा, या जीवन समय लिखा रहेगा, ये सब एक ही बात हुआ। ये सब क्या हुआ? एक ही बात हुआ। या तो जीवन अवधि लिखा रहेगा, औसत जीवन लिखा रहेगा, औसत काल लिखा रहेगा, जीवन अवधि लिखेगा, जीवन औसत लिखा रहेगा। तो क्या ये बात समझ में आ गया? तो जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन क्या हुआ? किसी भी जीव के यानी कि जन्म होगा और उसका मृत्यु होगा, उसके जो बीच का समय, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन यानी कि जीवन अवधि। उसको हम क्या बोलते हैं? जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि यानी कि हम उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। क्या आपको ये बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से? जीवन अवधि क्या है? अब ध्यान दीजिए, अब यहां जो होते हैं, दूसरा बात आपको समझना है, जीवन चक्र। क्या समझना है? जीवन चक्र क्या होता है हमको ये समझना। अगर जीवन चक्र एक जीव के बारे में सोचिए, तो सबसे पहले किसी भी जीव का जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। हम लोगों का सबसे पहले क्या हुआ? हम लोग को पहले जन्म हुआ। क्या हुआ? पहला बात है जन्म। देखिए, जन्म के बाद प्रत्येक जीव में वृद्धि होता है। जन्म के बाद क्या होता? वृद्धि होता। वृद्धि के बाद इसका मृत्यु होता है। मृत्यु होता। तो इसी को हम बोल देते हैं एक तरह से जीवन चक्र। क्या बोल देते हैं? जीवन चक्र। जब वह कोई भी जीव वृद्धि वाले स्टेज में होते हैं, तो उसी में ये रिप्रोडक्शन करते हैं। वृद्धि वाले ही स्टेज में ये जनन करते हैं। क्या करते हैं? ये जनन करते हैं। तो याद रखिएगा, जीवन चक्र मतलब क्या हुआ? किसी भी जीव का जन्म होगा। क्या होगा? जन्म होगा, उसके बाद उसका वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि यानी कि ग्रोथ करेगा। ग्रोथ वाले ही स्टेज में वह रिप्रोडक्शन करेगा, युवावस्था में वह रिप्रोडक्शन करेगा। अब वृद्धि के बाद, उसके बाद उसका मृत्यु होगा। रिप्रोडक्शन करने के बाद वह आदमी मर जाएंगे या वह जीव मर जाएंगे, हम इसको बोलते हैं जीवन चक्र। पुनः दूसरे जीव का जन्म होगा, पुनः दूसरे जीव को क्या होगा? जन्म होगा, फिर उसमें वृद्धि होगा, उसी वृद्धि वाले स्टेज में वो रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करने के बाद उसका फिर मृत्यु हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी जीव क्या करता है? जन्म लेता है, फिर वृद्धि करता है। वृद्धि करते समय ही वह उसी स्टेज में रिप्रोडक्शन अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं और उसके बाद फिर मर जाते हैं। हम इसको बोल देते हैं जीवन चक्र। तो पहला हम समझाएं लाइफ स्पेन क्या है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को बोल देते हैं जीवन अवधि। क्या बोल देते हैं? जीवन अवधि। जीवन अवधि का दूसरा नाम औसत जीवन भी है, औसत काल भी है, जिसे बोल देता है मानव का औसत काल। तो औसत जीवन अवधि भी हो गया। जीवन चक्र क्या है? किसी भी जीव का जन्म होना, वृद्धि होना, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन होना यानी कि जनन करना, उसके बाद मृत्यु होना, इसको बोल देते हैं जीवन चक्र। क्या बोल देते हैं? जीवन चक्र। तो क्या ये इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे आपको बताते हैं। इसको मिटाते हैं, ध्यान सुनिए। अब जो एनसीईआरटी लिखता है वो ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी लिखता है कि कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं। पहला लाइन जो एनसीईआरटी लिखा, ये लिखा कि कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं।
तो एनसीईआरटी पहला लाइन ये लिख दिया कि कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं, कोई भी जीव अमर नहीं होते, मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव है वह जन्म लेते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है। कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं, कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं। लेकिन सेकेंड लाइन में आप देखिएगा तो यही एनसीईआरटी क्या लिखा, एनसीईआरटी लिखा है, कह रहा है कि परंतु 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 एक कोशिकीय, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं, लेकिन कह रहा परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। अब फिर ये लाइन क्या लिख दिए, इसको हम कैसे समझें कि एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी जीव अमर नहीं होते, लेकिन कह रहा परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। तो हम लोग इसको कैसे समझें कि सर एक कोशिकीय जीव को अमर कैसे होते हैं। पहला बात आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से यहाँ या अन्य धर्म में भी अमर सब व्यक्ति होना चाहता है, सब व्यक्ति का इच्छा यही है कि वह अमर हो, अमर हो। लेकिन अमरता को समझना होगा, जिसके पीछे हम लोग बहुत, हमारे धर्म में कहानी भी है। जैसे हम लोग जानते हैं कुंभ जो मेला लगता है, तो उसमें भी क्या सिद्धांत है, वहां जो भगवानों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा कल्पना किया गया और उसके पीछे जो कहानी बनाया गया कि समुद्र मंथन हुआ जिससे अमर निकला, जो उसको पी लेगा वह अमर हो जाएगा। फिर पार्वती जी और शंकर जी के बीच में भी यही कहानी है। तो अमर, यहाँ अमर का मतलब है जो नहीं नश्वर हो, जो नहीं मरता हो। चलिए वो तो एक कहानी हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ जानते हैं कि किस तरह से हमें समझाने की कोशिश कर रहा बायो कि एक कोशिकीय जीव अमर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी जीव अमर नहीं होते हैं, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, परंतु एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, अमर होते हैं। देखिए अब उसमें एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिए, अमीबा, अगर हम बात करें तो अमीबा हम लोग पढ़े हैं कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें जितने भी जीवाणु है, खास करके जितने भी जीवाणु है, तो ये सब कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। लेकिन हम अमीबा को आपको समझाएंगे, क्यों, क्योंकि अमीबा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ध्यान समझिए, ये जो हम एक संरचना बना रहे हैं, ये हो गया, किसी भी तरह से मान लीजिए बना लीजिए, ये हो गया अमीबा। ये क्या हो गया, अमीबा। इसके पास क्या होगा, सेंटर होगा। तो मान लीजिए कि अमीबा का अगर जन्म हुआ, मान लीजिए ये जनक है, ये क्या है, जनक है। अब इसके शरीर में सबसे पहले हम अभी जीवन चक्र समझाएं तो वृद्धि होगा। तो जब ये इसका वृद्धि होगा तो मोटा तगड़ा होगा, इसको खाना पी के खा के, ये इस तरह से मोटा तगड़ा बन गया। ठीक है, अब ये वृद्धि करने के बाद क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जब ये रिप्रोडक्शन करता तो अपने बॉडी को ये दो भाग में डिवाइड कर लेता। ये अपने बॉडी को कितने भाग में डिवाइड करता, दो भाग में। तो मानिए कि यहां से ये दो भाग में डिवाइड हो गया, तो देखिए यहां से दो गो क्या बन गया, संतति, यानी कि दो गो संतति का निर्माण हुआ। कितने संतति का, दो संतति का निर्माण हुआ। लेकिन कल्पना कीजिए कि यही जीव यहां से ग्रोथ करके यहां तो आ गया ना, तो यहां तो पर्सनल कोई जीव बचा नहीं। जब ये रिप्रोडक्शन भी किया तो क्या ये इसका शरीर बचा प्रॉपर, नहीं बचा ना। यहां दो भाग में डिवाइड हो गया। कितने भाग में डिवाइड हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये भी ग्रोथ करेगा और ये दो भाग में ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी ग्रोथ करेगा और दो भाग में डिवाइड कर जाएगा। इसको भोजन मिल रहा है और अपने बॉडी को वृद्धि करता है और दो भाग में डिवाइड कर लेता है। लेकिन क्या इसका वास्तविक कोई शरीर बच पाता है जब रिप्रोडक्शन करता है, नहीं। जब इसको भोजन मिल रहा है और ग्रोथ कर रहा है, उसका बॉडी ही नहीं बचता, तो फिर वो मरने के लिए कौन बचेगा, जो मरेगा। तो इसी बेस पे हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी हमको समझाना चाहता है कि एक कोशिकीय जीव को अमर माना जाता है। लेकिन सोचिए अपना लोग में जैसे जितने भी मानव है, तो उसका जन्म होगा, जन्म होने के बाद वृद्धि होगा, वृद्धि होने के बाद एक युवा अवस्था आएगा जिसमें उसका शादी ब्याह होगा और वह अपने मेल और फीमेल मिलके एक अपने जैसे या एक से अधिक संतति का निर्माण करेंगे। लेकिन क्या संतति का निर्माण होते ही मेल या फीमेल डेथ होगा, नहीं होगा ना, उसका शरीर बचा रहेगा। उसका शरीर क्या रहेगा, बचा रहेगा। हाँ, उसके बाद उसको भोजन अच्छे तरीके से मिलेंगे। एक समय आएंगे जिस समय उसके जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी अंग है, मान लीजिए कान हो गया, नाक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम जितने भी अंग है,
ये सब हार्ट है, अच्छे तरीके से काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा और एक समय आएगा कि वह डेथ कर जाएगा, उसका शरीर डेथ कर जाएगा। खाना अच्छे से भी मिलेगा तब भी डेथ कर जाएगा। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही शरीर ग्रोथ किया, यहां से खत्म हो गया, ये ग्रोथ कर गया और फिर जो अपने आप में दो भाग में डिवाइड कर लिया तो उसका बॉडी ही तो नहीं बचा ना, फिर वो एक न्यू बन गया। क्या बन गया? नया बन गया। अगर पुराने स्टेज में उसका कोई शरीर रहता तो मरता, अगर उसका शरीर ही नहीं तो बचेगा, मरेगा कौन? तो इसीलिए माना जाता है क्या कि एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। अब जो आपको थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे, कुछ जीव के औसत जीवन काल, कुछ जीव के क्या होते हैं? औसत जीवन काल, कुछ जीव के औसत जीवन काल, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। कुछ जीव के औसत जीवन काल, तो कुछ जीव के औसत जीवन काल क्या होता है उसको समझिए। कुछ जीव के औसत जीवन काल, अगर हम आपको पूछे बताइए मानव का औसत जीवन काल क्या होता है, मानव का औसत जीवन काल क्या होता है? क्या आपको पता है? जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो उस समय जो मानव का, खास करके भारत की बात करें, भारतीय जीवन लाइफ स्पेन मात्र 30 साल था। कितना साल था? 30 साल। सोचिए कितना साल मात्र था? 30 साल। क्यों 30 साल? इसलिए था कि उस समय हमारे देश को बहुतों द्वारा लूटा गया था और अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे प्रताड़ित दिया गया था, जिसके कारण हमारे देश में भुखमरी था। मतलब बहुत ही लोग को भोजन अच्छे से मिल नहीं रहा था और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे नहीं था, जिसके कारण हम बहुत ही कम उम्र में हम लोग डेथ कर जाते थे। लेकिन आज की बात करें तो जैसे 2024-25 की बात करें तो इसमें जो लाइफ स्पेन है, एक एवरेज इससे पहले था 60 माना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे देश का लगभग 60 से बढ़ के 80 तक पहुंच गया है लाइफ स्पेन। कितना पहुंच गया? 80। क्यों? क्योंकि हेल्दी हम लोग अब अच्छे हैं, अच्छे तरीके से हम लोग को भोजन मिलते हैं, अच्छी तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसी कारण हम लोगों का जो लाइफ स्पेन है वह बढ़ गए हैं आजकल। लेकिन जो एनसीईआरटी लिखा हम उसी को लिखेंगे। तो यहां हम आपको लिखते हैं जैसे कुछ जीव के नाम, कुछ जीव के नाम, दूसरा लाइफ स्पेन, यानी कि हम बोल सकते हैं जीवन अवधि। क्या बोल सकते हैं? जीवन अवधि। कुछ जीव के नाम और जीवन अवधि। तो सबसे पहले हम अगर बोले तो मानव ही लिखते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार से मानव का जो जीवन औसत है वह 60 साल है। कितना साल है? 60 साल। हम कुछ आपको बुक से लिखा देते हैं जो आपको अब बुक की सहायता से उसको याद रखिएगा, बुक की सहायता से आप उसको याद रखिएगा। लाइफ स्पेन कुछ जीव का लिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हाथी, तो हाथी का जो लाइफ स्पेन होता है कितना होता है? ध्यान दीजिए, हाथी का जो होता है वह होता है 65 से 70 साल। ये एनसीईआरटी का है, हम सब एनसीईआरटी लिखा रहे हैं। खास करके बात करिए गुलाब का, तो गुलाब का जो जीवन अवधि होता है वह 5 से 7 साल होता है। कितना होता? 5 से 7 साल होता। उसके बाद अगर हम बात करें कुत्ता का, उसका जो होता है 20 से 25 साल होता, 20 से 25 साल होता। उसके बाद अगर हम बात करें तितली, तो खास करके तितली का जो होता है वह 1 से 2 हफ्ते होता है। उसके बाद अगर हम बात करें केला, किसका बात करें? केला, तो केला की जो बात करें तो वह होता है 25 साल। केला कितना होता? 25 साल। उसके बाद अगर हम करें गाय का, कितना करें? गाय का, तो गाय का भी माना गया 20 से 25 साल। गाय कितना माना गया? 25 साल। ठीक है। उसके बाद अगर हम आपको बोले तोता, क्या बोले? तोता, तो तोता का जो जीवन काल होता है वह होता है 140 साल। तोता कितना होता जी? 140 साल। कितना होता? 140 साल। ठीक है। अगर हम बात करें घोड़ा का, किसका बात करें? घोड़ा का, तो घोड़ा का होता है 50 से 60 साल। घोड़ा कितना होता? 50 से 60 साल। धान की बात करें तो 4 मंथ, कितना होता है? 3 से 4 महीना लिख लीजिए, 3 से 4 महीना धान का। उसके बाद कछुआ की बात करें, कछुआ, तो इसका होता जीवन काल 100 से 150 साल। कितना होता? 150 साल। अगर हम बरगद की बात करें, बरगद की बात करें तो इसका होता है 200 साल। कितना होता? 200 साल। तो कुछ बात ये है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ जो आपको याद रखना होगा। क्या? कुछ जीव
जिस मानव है, तो मानव का औसत जीवन अवधि होता है जो 60 साल होता है। हाथी कितना होता है? 65 से 70 साल होता है। गुलाब का कितना होता है? 5 से 7 साल होता है। कुत्ता कितना होता है? 20 से 25 साल होता है। तितली कितना होता है? 1 से 2 हफ्ते होता है। केला कितना होता है? 25 साल। गाय कितना होता है? 20 से 25 साल होता है। तोता कितना जीता है? 140 साल। घोड़ा कितना जीता है? 50 से 60 साल। धान कितना? 3 से 4 महीना। कछुआ कितना? 100 से 150 साल। बरगद कितना? 200। एक लिख लीजिए कौवा। कौवा जो होता है खास करके 15 साल होता है। कितना साल होता है? 15 साल। मत मान लीजिए कि कौवा अमर होते हैं, ये भूल है, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारी कहानी में लिखा हुआ है, लेकिन कौवा अमर नहीं होते। उसका सिर्फ एज कितना दिन है? 15 साल है। कितना है? 15 साल। तो हम ये कुछ जीव लिखे हैं जिसका जीवन अवधि लिखे हैं, जो आप याद कीजिएगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है गुलाब का औसत आयु कितना होता है, तो याद रहेगा तो आप लगा दीजिएगा 5 से 7 साल। दूसरा, केला का जीवन अवधि कितना होता है? 25 साल। कितना होता? 25 साल। घोड़ा का कितना होता? 50 से 60 साल। तोता कितना होता? 140 साल। क्या इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा बात, ये समझने के बाद क्या अभी जो हम आपको जीवन अवधि समझा रहे थे, तो क्या आपके दिमाग पे ऐसा कुछ क्वेश्चन तो नहीं आया कि जो जीव बड़ा होगा उसका जीवन अवधि भी बड़ा होगा? ऐसा नहीं, ऐसा कभी कल्पना भी नहीं कीजिएगा। ऐसा क्यों? हम आपको एक एग्जांपल जैसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तोता, तोता जब भी हम लोग देखते हैं, तोता या हम इसको सुगा बोलते हैं, तोता और कौवा, सब लोग हम लोग जानते हैं तोता और कौवा के बारे में। तोता का जहां 140 साल है और 15 साल है, दोनों के साइज में, दोनों के आकार में आप जब भी देखिएगा लगभग बराबर दिखेगा। लेकिन क्या दोनों का जीवन अवधि समान है? नहीं है। साइज तो समान है लेकिन जीवन अवधि तो समान नहीं है। दूसरा, एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कछुआ, कछुआ, ठीक है। दूसरा, अब मान लीजिए उसी की जगह घोड़ा। क्या मान लीजिए? घोड़ा। कछुआ कहां जीता है? 100 से 150 साल। कहां घोड़ा जीता है? 50 से 60 साल। अब देखिए, घोड़ा तो आकार में बड़ा है, साइज भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जीवन लाइफ स्पेन 50 से 60 साल है। लेकिन कछुआ कहां छोटा साइज में है, लेकिन उसका लाइफ स्पेन है 100 से 150 साल। तो ना तो बड़ा पे भी डिपेंड करता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जीव बड़ा होगा उसका लाइफ स्पेन अधिक होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, इससे एनसीईआरटी हमको यह समझाना चाहता है किसी भी जीव का लाइफ स्पेन यानी कि जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा, किसी भी जीव के जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गया? किसी भी जीव के जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करते, जो हम आपको अभी एग्जांपल समझाएं। तोता और कौवा दोनों का आकार समान है लेकिन जीवन अवधि अलग अलग है। कछुआ और घोड़ा, एक आकार बड़ा है एक छोटा है, लेकिन दोनों का जीवन अवधि अलग अलग है। तो क्या ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ठीक है। तो हम आपको जीवन अवधि इसमें टॉपिक में समझाएं, किस तरह से जीवन अवधि होता है, जीवन अवधि क्या है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम बोलते हैं जीवन अवधि। हम उसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। अब जो हम पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, आपको पढ़ाएंगे पार्ट 2 में रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के बारे में। जनन क्या है थोड़ा सा बोलते हैं। देखिए, कोई भी जीव अपने जैसे संतति को जब जन्म देते हैं हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को कई भाग में डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर जितने भी जीव है वह रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से करते हैं। यानी कि कितने प्रकार से जन्म करते हैं? 2 प्रकार से। एक होता है और लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स यानी कि एक ही जनक भाग लेता है, जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें हमेशा 2 पेरेंट्स भाग लेते हैं, एक मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। उसमें मेल में मेल गैमेट का निर्माण होगा, फीमेल में फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। तो हम उसको बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। इसके आगे हम आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में अगले क्लास यानी कि पार्ट 2 में बताएंगे। चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को आप लोग लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे उसको भी प्रॉफिट मिले, साथ ही साथ वह अपने दूसरे स्टूडेंट को भी भेजे, जिससे उसे भी प्रॉफिट हो और हमें भी प्रॉफिट मिले। लाइक और सब्सक्राइब करें।